नमस्कार दोस्तों, यह हम लोग का जो है आपका 20 लेक्चर है इस सीरीज में हम लोग का, और टाइम एंड डिस्टेंस का ये दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। आप लोग को एक सूचना और है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा जाता है, तो उसका आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। उसका जो भी समझ में नहीं आता तो आप पूछिए, है ना। और अगर समझ में आता है तो जो क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है उसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है आज का 379 नंबर। दो कार हैं जो आपका अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशा में चलती है। मतलब ये आपका एक पॉइंट आपका यहाँ पे ले लो, ये आपका अहमदाबाद का पॉइंट है। एक मिनट, ये अहमदाबाद का पॉइंट है। एक कार आपका इधर जाती है, दूसरी कार आपका इधर जाती है। ठीक है ना, तो जिसमें से एक कार की गति दूसरे से आपका 200 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, यदि भी 9 घंटे में 4500 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो देखो बच्चों वाली क्वेश्चन हो गया। 9 घंटों में 4500 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 9 पचे 45, यानी कि 1 घंटे में 9 पचे 45 यानी कि 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये 500 किलोमीटर पर आवर क्या है, दोनों का रिलेटिव स्पीड है ना, और अपोजिट में तो दोनों का ये सम है। ये क्या है आपका, दोनों का सम है। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा है ना, दोनों कारों की गति का योग क्या होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक का गति दूसरे से 200 ज़्यादा है। तो भाई इससे 200 ज़्यादा हो 500 ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, दोनों का सम पूछा है तो दोनों का सम डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 500। अगर पूछता किसी एक कार की गति कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है कि आपका ये बन जाता कितना, आपका 350 एंड 150। आप देख सकते हैं यहाँ पे 201 का अधिक है ना, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। और जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी आपका रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए। तो आप लोग क्या करिए, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले आप उसका वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, आप खुद अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि हाँ हम इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका यहाँ पे। एक बस क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस की दिशा में गतिमान 2 व्यक्ति को पार करती है। मतलब एक बस जो है आपका 2 बंदे को पार करती है। जो 2 बंदे हैं उसका स्पीड आपका, पहले बंदे का स्पीड है 3 और दूसरे का स्पीड है आपका 5। ठीक है, बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब बस यहाँ पे खुद की लंबाई को पार कर गई है ना, और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार कर गई। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगने का रीज़न आप देख ही सकते हैं क्यों लगा है ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ पे इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा था। मतलब कुछ देर तक इसको ओवरटेक किया होगा, है ना, इसका स्पीड कुछ तो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे कि स्पीड का, बस का स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। तो सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस का 3 पहला का केस में, है ना। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो दूरी है बस की दूरी है, और यही दूरी आपका बस की दूरी दूसरे केस में भी क्या रहेगा, बस का दूरी रहेगा, लेकिन वहाँ पे चाल कौन सा रहेगा, x माइनस का 5 रहेगा। और यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे आपका 11 है। ये दोनों दूरी आपका बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हम 5 बटा, यहाँ पे ये सेकेंड में है, जबकि हमने इसको गुना नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों करेंगे तो आप कर सकते चाहे तो। जैसे कि ये किलोमीटर पर आवर में था, तो इसको आप 5/18 करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ भी आपको लिखना होगा 5/18। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं, उतना आपको समझ में आना चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे ना, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपका 11x। इंटू करेंगे तो 10x को इधर भेजो तो x बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11 पचे 55। कितना हो जाएगा आपका, 11 5 55। 55 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 माइनस में है। तो 55 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा x का मान 25, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला जो आपका सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, कि 2 व्यक्ति जो है एक ही पॉइंट पे, मान लीजिए कि पॉइंट है यहाँ से समान दिशा में, मतलब ये बंदा भी इधर भागेगा और ये बंदा भी इधर ही भागेगा, है ना, यात्रा करते हैं। वे एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए कितना समय तक चलना होगा। तो आप देख सकते हैं कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1 घंटे में कितना तक का दूरी होगा, जैसे 1 घंटे में एक कितना होगा, 5.5 किलोमीटर जाएगा, और एक जो है आपका 5 किलोमीटर जाएगा। तो ये फासला जो है आपका, ये कितना का होगा आपका, 0.5 का। तो आप बता सकते हैं कि 1 घंटे में जो दूरी हुआ वो कितने का हुआ आपका, 0.5 किलोमीटर का हुआ है। तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस जनरेट करना है 8.5 का। आप देख सकते हैं कि 17 गुना है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, 17 गुना हो जाएगा। तो यानी कि 17 घंटा उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन था ये आपका, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है ना। एक मिनट, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका, है ना। यहाँ पे पूछा है, कुछ बच्चे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं आपका। एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से विद्यालय तक जाने में 1.5 घंटे का समय लेता है। समय को 20% कम करने के लिए और विद्यालय से घर
तक समान दूरी तय करने के लिए उसे अपनी गति में कितना % वृद्धि करना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ पे तो फिर भी एक बार नंबर चलो सही दिया हुआ था आपका, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया है। अब इसको हम बता रहे हैं आपको हम कभी बताए थे कि अगर सेम दूरी जाता है और वही दूरी अगर वापस आता है ना, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली रेशियो मेथड अप्लाई करना है। तो पहले आप टाइम का रेशियो ले लो। सपोज मान लेते हैं कि पहले उसको 100 समय लगता था, कितना लगता था 100, और अभी कितना लग रहा है उसको 20 कम लग रहा है, मतलब 80 लग रहा है ना। तो आप ही बताओ कि यहाँ पे दूरी तो समान है ना, तो स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा। इसका मतलब पहले अगर रेशियो में स्पीड 80 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 100 का। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 100 बन जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड कितना बढ़ गया है यहाँ पे, तो स्पीड आपका 20 बढ़ गया है। तो 20 कितने में बढ़ा है आपका, तो 80 में बढ़ा है, इंटू 100 आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। तो 20 से आपका ये 4 में चला जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25% उसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा सवाल था। हमने यहाँ पे इसको भी स्किप किया, इसको भी स्किप किया, ठीक ना। अगर आप कोई बोलेगा नहीं हमको बनाना ही है, तो भाई तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बना कर देखो, सेम आंसर आएगा। जैसे आपका फर्स्ट स्पीड इसका कितना है आपका 5 है, और सेकेंड स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, फिर दोनों को डिफरेंस निकालना है। तो सेकेंड स्पीड कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए आपको दूरी निकालना होगा। तो दूरी कितना यहाँ पे है, तो 5 का स्पीड से गया है 1.5 घंटे में, है ना। तो यानी कि हो जाएगा 7.5 किलोमीटर दूरी गया है, और टाइम बोला है कि 20% कम करना है। तो 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब होता है कि उसने जो है अभी आपका 90 मिनट का समय लिया है। कितना लिया है, 90 मिनट का। तो 20% कम करेगा मतलब 9 दूना 18 कम करेगा, तो 18 कम करेगा मतलब टाइम कितना लेगा अभी, वो 72 मिनट का टाइम लेगा। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका दूरी बटा में समय। तो दूरी आपका है 7.5 किलोमीटर, और ये 72 जो है मिनट में है ना, तो इसको हम 60 से भागा लगाएंगे तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा, नीचे 0 आएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा ये। इसको जब आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 आएगा, 12 6 72, यानी कि 6.12 आएगा, सॉरी 25 आएगा। कितना आएगा, 6.25 आपका ये स्पीड आया है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड यहाँ पे कितना ये ज़्यादा हुआ है। तो स्पीड आपका जो है 1.25 ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू 5 इंटू 100 आप करके देखो, आपका 25 से आएगा। तो भाई इतना आप करोगे या फिर ऐसा करोगे, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे है, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह यात्रा में 2 घंटे का कम समय लेती। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताए थे कि एक फॉर्मूला है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो डिस्टेंस बराबर आपको याद ही रखना है कि स्पीड फर्स्ट इंटू स्पीड 2 इंटू में समय का अंतर, है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम। और अगर ये मिनट में रहा तो नीचे आप 60 लगाएंगे, अगर मिनट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आप लिखेंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड का अंतर, है ना, डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है। आई होप कि ये सभी को मालूम है, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में इसको बताया भी है मैं, ना। तो अभी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डायरेक्टली डिस्टेंस है यहाँ पे 400, स्पीड फर्स्ट मान लेते हैं कि उसका पहला स्पीड x है, और दूसरा स्पीड आपका x + 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस ऑफ टाइम, तो पहले जो भी समय लेता था और अभी जो भी समय ले रहा है 2 घंटे का कम लेता है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे 2 ही है, आवर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नीचे आपका डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितने का आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 का आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप इसको सिंपली इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है ना। और 5 को आप इधर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि 2000 हो जाएगा, है ना, राइट ना, हाँ 2000। तो आपको यहाँ पे सोचना है, ऑप्शन से देखना है यहाँ पे कि कौन सा 2 ऑप्शन ले कि जिसको लेने पर आपका x इंटू में, चूँकि ऐसे क्वाड्रेटिक आपका बन रहा है ये, है ना। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर अगर हम पहले ही ऑप्शन को पुट करते हैं कि अगर ये मेरा 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 40 गुना 50 कितना होता है, 2000। तो पहला ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए मेरा आंसर होगा यहाँ पे पहला वाला, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। राम एक स्थान A पर है और श्याम जो है B पर है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये राम है आपका यहाँ पे है पॉइंट A पे, और उसी समय आपका श्याम जो है आपका ये श्याम आपका ये पॉइंट B पर है, ठीक है। और एक ही साथ दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये बढ़ा, ठीक है ना, बढ़ा ऐसा यहाँ पे बढ़ा ही है, ठीक है। रास्ते में एक दूसरे के मिलने के बाद, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मिलने के बाद राम को B तक पहुंचने में, मतलब ये यहाँ पे मान लेते हैं कि मिल गया, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में बोला है कि पॉइंट B तक आने में 2 घंटे का समय लगा। कितना लगा, 2 घंटे का। और श्याम को A तक पहुंचने में, मतलब श्याम जो है आपका यहाँ से चलते रहा था, श्याम आपका A तक पहुँचा तो इसको आपको 8 घंटे का समय लगा। तो राम की गति दिया हुआ है क्वेश्चन में, श्याम का गति पूछा है।
तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो ना कि मिलने के बाद का टाइम गिवन हो, मिलने के बाद का टाइम गिवन हो, तो इसमें कभी कभी आपसे रेशियो पूछता है स्पीड का, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड का रेशियो आपका यहाँ पे होता है, पहला वाला स्पीड और दूसरा वाला स्पीड का रेशियो जो बनेगा ना, इसको उल्टा कर देना है आपको, रूट अंडर दूसरा वाला समय ऊपर लिखना है, पहला वाला समय नीचे लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी पे आप बना लेंगे सवाल यहाँ पे। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान में है तो आपका स्पीड फर्स्ट यहाँ पे राम का है, तो राम का स्पीड है 40, दूसरा स्पीड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन हाँ टाइम हमको बराबर मालूम है कि दूसरा वाला टाइम जो है वो 8 है और पहला वाला टाइम आपका 2 है ना। इसको ऐसे लिखेंगे आप, तो ये आप कैंसिल आउट करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। जब इसको रूट निकालेंगे आप, इसको रूट से बाहर करेंगे तो 4 का रूट हो जाता है 2 और नीचे आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 गुना है, कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नीचे भी 20 गुना हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला स्पीड आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में एक ही समय में 2 स्टेशन से आपका शुरू होती है, ठीक है। 250 किलोमीटर दूर है स्टेशन आपका, ठीक है ना, मतलब कि 2 रेलगाड़ी है, 2 अलग अलग स्टेशन पे है और ये दूरी कितना आपका 250 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। इसको आप रेलगाड़ी ए ले लो और दूसरा को रेलगाड़ी बी ले लो, ठीक है ना। एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे आपका मिला है, ये पॉइंट पे मिला है और ये जो पॉइंट है आपका, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से आपका एक स्टेशन बी से मान लेते हैं कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी ये इसको मिला है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि ये वाला जो दूरी होगा आपका, ये कितना दूरी रहेगा आपका, तो 130 किलोमीटर रहेगा, है ना, 130 किलोमीटर रहेगा। तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे सिंपल सा यहाँ पे ये है ना, आपको ध्यान रखना है कि भाई जितना समय तक ये चला होगा ना, जितना समय तक ये चला होगा उतना ही समय ये भी चला होगा, दोनों का टाइम कॉमन रहेगा, है ना। तो आप बताइए कि अगर ये टाइम दोनों के लिए कॉमन है, ये जितना समय चला ये भी उतना ही समय चला है, टाइम कॉमन है, जिससे अगर ये टी समय तक चला होगा तो ये भी टी समय तक भागा होगा। तो इसका बात को समझिए कि टी समय में ये 130 किलोमीटर गया और उसी टी समय में दूसरा वाला जो है 120 किलोमीटर आया है। तो यानी कि स्पीड का रेशियो जो बनेगा वो 13:12 का बनेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, है ना। तो दूरी बटे में समय, ये पहला का हुआ और दूसरा का हो जाएगा दूरी बटे में समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा। तो और कौन किसका स्पीड होगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि चूँकि आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना कौन सा स्टेशन से है, सिंपल सा बोला है एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर पर मिला है। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन भी इस टाइप से दिया है कि 12-13 करके नहीं दिया ऑप्शन, तो कन्फ्यूजन हो जाता है फिर यहाँ पे, है ना। पहले फिर वहाँ पे स्टेशन मेंशन करता है ए और बी करके, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर ये बन जाएगा। आई होप कि इसमें किसी कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। पी, क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे में 40 का स्पीड की औसत गति से ड्राइव करता है, मतलब 1 घंटे तक पी चलाया है 40 का स्पीड से। क्यू अगला 2 घंटा जो है आपका 50 का स्पीड से ड्राइविंग किया है, ठीक है। और आर जो है अगले 3 घंटे तक आपका 60 का स्पीड से ड्राइव किया है। यदि वे 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो उनकी ये औसत गति लगभग कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपका यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे हुआ, 2 घंटा यहाँ पे हुआ, 3 घंटा यहाँ पे हुआ, तो 6 घंटा हो गया। और यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, तो पहला घंटा आपका 40 ही रहेगा और दूसरा घंटा आपका चला है 2 घंटे तक चला है 100, मतलब कि 50 का स्पीड से, तो ये बन जाएगा 100। और आपका अगला जो है आपका चला है 6×3=18, 180 हो जाएगा ये। इसको आप जोड़ के भागा लगा सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भागा दे सकते हैं। 6 से आप इसको काटेंगे, 6×3=18 30 आएगा, है ना। और इसको आप 120 काटेंगे तो 138 आपका चला जाएगा। 6×2=12, 6×3=18, पॉइंट में आपका ये 53 आएगा। तो 53 करके एक ही ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये है। या फिर आप पूरे को जोड़ करके भागा दीजिएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐसे इंडिविजुअल भी भागा दे सकते हैं, जिसके हमने इसको क्या बनाया, 140 बनाया। 140 को भागा लगाए तो 138 आपका जाता है 23 बार में, है ना, 6 से आपका, ठीक है। और बाकी आपका 0.333 करके बचेगा। तो यहाँ पे लगभग आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। देखो अगला सवाल आपका सबसे ईजी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार बनाइए खुद से, है ना। चलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 का स्पीड से यात्रा करता है और
अपनी गति में 40 की वृद्धि करके वापस आता है, मतलब गया और वापस आया। तो आपको मालूम है कि जब जाना और आना होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंटू पहला स्पीड दूसरा स्पीड का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड 50 और सेकेंड स्पीड आपका 40 अधिक होगा, 4 5 20 से अधिक होगा, 3 की 70 हो जाएगा, है ना। 70 कैसे आया है तो 40%, तो 50 का पहले आप 40% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा, 4 5 20 आपका 20 आया, ठीक ना। और 20 अधिक होगा तो यानी कि 50 और 20 70 हो गया, और नीचे आपका दोनों का सम तो 7 5 12 आपका 120 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा आपका, ठीक है। 12 से अप्रॉक्स में चलो ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे वेरी कर रहा है। ध्यान रखना है कि 12 से 6 बार में 72, पूरा ये नहीं है, हल्का कम ही आएगा ये डाटा, है ना। 6 से हल्का कम होगा लेकिन उतना भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम कर लिए कि 12 छक 72 हुआ, ये 12 से 6 बार में, ठीक है ना। अब 6 5 30 और 30 दूना 60 से हल्का कम होगा ऑप्शन, तो 60 से हल्का कम वाला ऑप्शन कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 से आपका हल्का कम वाला ऑप्शन आपका ये वाला है ना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, आप इसको पूरा करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को भी अगर आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए 2 ट्रेनें एक ही दिशा में X और Y से क्रमशः 32 और 26 की गति से चल रही है। बोलने का मतलब ये है कि 2 पॉइंट है आपका X और Y, यहाँ से 2 ट्रेन चली है एक ही दिशा में, ये भी इधर ही जाएगी और दूसरा ट्रेन भी इधर ही जाएगी, ठीक है ना, एक ही दिशा में। अब क्वेश्चन में गिवन है कि X Y से आपका 42 किलोमीटर दूर है। आपका ये जो डिस्टेंस आपका गिवन है X और Y का, ये 42 किलोमीटर का दूरी पर है, ठीक है ना। और वे Y से एक बिंदु Z है, परे एक बिंदु Z है जहाँ पे जाकर के मिलती है। बोलने का मतलब ये हुआ कि एक Z पॉइंट है जहाँ पे जाकर के दोनों ट्रेनें मिलती है। ये भी ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगी, ये भी आपका ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगी, और दूसरा ये भी ट्रेन आपका यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये पहुँचने का मतलब हुआ कि ऑब्वियसली कि इसका स्पीड कम रहेगा, तो है ना, इसे लिखा भी है क्रमशः करके, यानी कि इसका स्पीड आपका 26 का रहेगा और इसका स्पीड आपका 32 का रहेगा। तो 32 वाला कभी न कभी ओवरटेक करेगा ही करेगा उसको। तो पूछा है आपसे Y और Z के बीच की दूरी कितना है, मतलब आपसे पूछा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लिख दे रहे हैं इसको ब्लू से, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, ये मतलब ब्लू वाला लाइन जो है कितने का है। तो सिंपल सी बात है कि 1 घंटा में कितना कवर करेगा। 1 घंटा में आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में कितना कवर करेगा, तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर कवर करेगा, है ना। 1 घंटे में कितना कवर करेगा आपका, ये जो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो कितना कवर करेगा 7। तो इसको कवर करना है 42। तो आप बोल सकते हैं बच्चों की भाषा में कि 1 घंटा में 7 42 कवर करना है, तो यानी कि 6 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा, 6 घंटा में कवर हो जाएगा। तो 6 घंटा में आप बोल सकते हैं कि 6 घंटा में ये जो है जितना दूर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। तो लास्ट में 6 आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है ना। 6 गुना 1 मिनट, हाँ ठीक तो है ये। सॉरी एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि ये 1 घंटा में 6 किलोमीटर कवर कर रहा है, 7 किलोमीटर नहीं, है ना। ये हल्का मिस्टेक हुआ यहाँ पे। 1 घंटा में कितना कवर करेगा, इसका स्पीड है 32 का और इसका स्पीड है आपका 26 का। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा 6 किलोमीटर का। तो 42 किलोमीटर कवर करने में उसको 7 घंटा लगेगा, है ना, 7 छक 42। तो ये 7 घंटा में ये कितना दूरी जाएगा, तो 7 से जब गुना करेंगे तो 7 छक 42, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, बोलो जय सिया राम, है ना, यहीं पर आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक बस समान दिशा में 150 मीटर आगे जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पार कर लेती। तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया आपका। हम आपको बताए थे कि ट्रेन वाला में क्या याद रखना है आपको, टाइम बराबर होता है टोटल लेंथ अपॉन टोटल, आपका यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बताए थे ना, रिलेटिव स्पीड आपका, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि ट्रक है और बस है, तो इसका स्पीड यहाँ पे जो है दोनों का डिस्टेंस को जो है निगलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस मायने नहीं रखेगा। जो डिस्टेंस यहाँ पे मेन रूप से है आपका ये 150 है ना। तो टोटल कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड लगा, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे 150 हो जाएगा और रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे दोनों का माइनस होगा। तो यानी कि 45 माइनस का x, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसलिए 5/18 लगा देंगे, है ना। तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। 30 से ये 5 बार में चला जाएगा, 30 × 5 = 150, और ये 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 45 माइनस में x बराबर में 18 हो जाएगा। तो आप x इधर लेकर के आओगे तो यहाँ 18 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आपका 27 बचेगा, है ना। तो x बराबर आपका 27 हो जाएगा। बोलने का मतलब है ट्रक की गति कितनी है, तो 27 किलोमीटर पर आवर है।
चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन हम पहला वीडियो में भी बताए थे आपको कि ठहराव वाले स्टेशन को छोड़कर एक ट्रेन की गति आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, और अगर हम उसका स्टॉपेज को भी इंक्लूड करते हैं तो अब उसका स्पीड कितना हो जाता है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो सिंपल से हम आपको क्या बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दोनों स्पीड को ऊपर में माइनस कर दो, माइनस करने पर आपका 15 आएगा, और नीचे आपको लिखना है ज़्यादा वाला स्पीड। तो ज़्यादा वाला स्पीड उसका मेन स्पीड बोलने का मतलब है 60 है, और इंटू 60 करेंगे क्योंकि ये आवर में, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय मतलब इसके बदले में 15 का स्पीड से अगर गति करता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लेता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर टाइम यहाँ पे सेम रखा है, टाइम उसको बोला गया था भाई को कि भाई तुमको बाइक चलाना है ना, तो उसने क्या किया, 9 का स्पीड से बाइक ना चलाने के बजाय 15 का स्पीड से चलाया। ठीक है। तो उसको बोला गया था कि तुमको 2 घंटा चलाना है, 4 घंटा, जितना भी उसका टाइम फिक्स किया गया था। ठीक है ना। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक मतलब उसको एक्चुअल में कितना दूरी तय करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 घंटे में कितना अधिक हो रहा है, 1 घंटे में कितना अधिक हो रहा है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। 1 घंटे में आपका 6 किलोमीटर अधिक हो रहा है, तो इसको अधिक करना है कितना, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर अधिक करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 5 घंटा तक ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, तब ये चीज़ डिफरेंस हो पाएगा यहाँ पे। तो उसका वास्तविक दूरी कितना है, तो 5 घंटा ट्रैवल किया है, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा वास्तविक का स्पीड, है ना। अगर पूछता है कि अभी कितना दूरी वो तय किया है, तो 15 पचे 75 दूरी तय किया है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो ये 30 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक शहर का नक्शा जो है आपका यहाँ पे मैप है 1:500 के पैमाने पर दर्शाया गया है। मतलब कि मैप में अगर 1 होगा ना तो उसका इतना गुना कर दो, 50,000 गुना कर दो, है ना, इस टाइप से उसका रियल वैल्यू होगा। तो इस नक्शे पर 2 शहर है जिसका बीच का दूरी कितना है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। बोलने का मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर है, जिसे यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर बताया है, तो ये 12 से आप गुना कर दो, इतना सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, तो सिंपल से 12 पचे 60 करेंगे तो 6 लाख सेंटीमीटर आएगा। 6 लाख सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर, है ना। ऐसे तो यहाँ पे 6 करके कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। 1 किलोमीटर का मतलब आपका होता है 1000 मीटर, और हर मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए आपका 1 किलोमीटर में बनता है यहाँ पे कितना, 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 लाख सेंटीमीटर था, मतलब 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, इफ़ अ ट्रेन रन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इफ़ कवर अ सर्टेन डिस्टेंस देन इट्स कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 42 का स्पीड से जाता है तो कोई निश्चित दूरी को आपको तय करता है 45 मिनट में। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द सेम जर्नी टू 35 मिनट। बोलने का मतलब ये है कि वो अपने स्पीड को कितना यहाँ पे, हाँ, कितना करे, स्पीड को कितना बना ले जिससे कि उसका टाइम जो है कम होकर के 35 पे आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन आपका क्या है। सेम यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 45 मिनट तय करती है। यदि उसी यात्रा के समय को 35 मिनट तक कम करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो 2 तरीका, एक तो सिंपल सा है कि डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, तो आप रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये भी सिंपल सा है कि आप यहाँ पे क्या करो ना कि स्पीड इनटू में टाइम बराबर होगा आपका, दूसरा वाला स्पीड नहीं पता है, इनटू में आपका टाइम। यहाँ पे देखो टाइम दोनों मिनट में तो इसलिए कट जाएगा, 60 का यहाँ पे कोई लोचा नहीं रखना, है ना। तो 7 से 6 बार में, 7 से ये 5 बार में, और 5 से आपका ये चला जाएगा 9 बार में, तो 9 6 54 आ जाएगा डायरेक्टली आंसर यहाँ से, है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ये मिनट में है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये किलोमीटर पर आवर में था, ये मिनट में था, तो बाबू बता दें कि ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, तो मिनट कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यदि एक निश्चित दूरी d एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित गति से तय की जाती है, मतलब कोई दूरी है d, मान लेते d कोई निश्चित एक स्पीड से तय किया जाता है। ठीक है। तो कुछ तो टाइम लगेगा वहाँ पे। आगे लिखा है क्वेश्चन में, यदि एक घुड़सवार समय t के 2 गुने समय में, मतलब वहाँ पे जितना भी टाइम ले रहा था यहाँ पे डबल टाइम लेगा और आधी दूरी ही तय करता है,
तो साइकिल चालक की गति और घुड़सवार की गति कितनी है। तो आपको इतना में समझ में आ ही गया होगा कि साइकिल चालक का गति जो है ज़्यादा है, क्योंकि घुड़सवार जो है टाइम भी डबल ले रहा है और दूरी भी कम तय कर रहा है ना। तो यानी कि ज़्यादा होगा, तो ये दोनों तो कभी भी नहीं होगा। देखो आँख बंद करके आप इसको क्लिक कर सकते हो, ये दोनों कभी भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप समझ ही गए हैं कि समय भी आधा है और समय डबल है और दूरी आधा है ना। इसको बनाना कैसे होगा, तो मान लेते हैं कि उसका दूरी आपका d किलोमीटर गया है कितने टाइम में, तो t टाइम में गया है। तो ये हुआ आपका साइकिल चालक का स्पीड है ना, ये किसका हुआ, साइकिलिस्ट का जो स्पीड है हुआ ये, ठीक है ना। और दूसरा जो आपका घुड़दौड़ जो है उसका आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो जॉगर है आपका इसका स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है आधा दूरी यानी कि d/2, ये स्पीड d/2 कितने समय में, तो ये 2t टाइम में गया है। तो यही स्पीड बनेगा। तो दोनों का रेशियो कितना बन जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, d से d कट जाएगा आपका, t से t कट जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2 और 2 4 इधर आ जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। साइकिलिस्ट का आपका 4 हो जाएगा और जॉगर का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। बच्चों वाली क्वेश्चन है आपका, सोहन और मोहन स्कूल से 3:30 और 4 की गति से चलना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में जाते हैं, तो उन्हें 1.5 किलोमीटर का फासला होने में कितना समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में कितने का फासला होगा, ये 3:30 से चलेगा और ये 4 से चलेगा, मतलब 1 घंटा जब होगा तो आधा किलोमीटर आगे ही रहेगा। तो 1 घंटे में आपका आधा है तो 1.5 घंटा जाना होगा, तो यानी कि 1.5 किलोमीटर आगे होना है, तो यानी कि 3 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, रविकांत 12.5 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता है, मतलब उसका स्पीड है यहाँ पे किसका, साइकिल का 12.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 3 किलोमीटर गति से वो पैदल चलता है, मतलब ये जो स्पीड है उसका वॉकिंग का स्पीड है 3 है और साइकिल का स्पीड है 12.5। तो 40 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करने और चलने, मतलब यहाँ पे 40 किलोमीटर गया है, जिसमें से कुछ दूरी जो है साइकिल से है और कुछ दूरी उसका वॉकिंग का है। तो रविकांत ने 7 घंटे में, मतलब उसको जो है टोटल 7 घंटे का समय लिया है, तो इनमें से कितने घंटे साइकिल में व्यतीत किया। तो इसको हम बताइए, सबसे बेस्ट है आप इसको वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो। चलो अब हम बता रहे हैं आपको, देखो क्या करना है। यहाँ पे आँख बंद भी करोगे तब भी इसका आंसर होगा। हम मान लेते हैं ऑप्शंस इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो हम मान ली कि इसका आंसर पहला है, तो पहला कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई टोटल 7 घंटा बिताना है। अगर 4 घंटा साइकिल में बिताएगा ना, तो 12 से 4 गुना करोगे तो 12 चौके 48, ऐसे 50 हो जाता है। तो ये तो दूरी तो इसको 40 ही बनाना है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो 12 × 25 = 60, ये भी नहीं हो सकता है ना। अब 2 ऑप्शन बचा आपके पास, दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, मतलब वो दोनों तो माइक्रो सेकंड में कैंसिल आउट हो गया, देखते ही कैंसिल आउट हुआ, है ना। अब ये दोनों में से कौन सा होगा, तो मानते हैं कि अगर आंसर ये वाला है तो 3 घंटा अगर यहाँ पे दिया है तो 4 घंटा देगा पैदल में, है ना। तो 3 घंटा मतलब 12 × 36 37.5 तो ऐसे ही हो जा रहा है। और 4 घंटा देगा तो 4 घंटा मतलब 4 × 12 तो बहुत आगे निकल जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, यही आंसर बचेगा। अब इसको आप प्रूव कर सकते हो, कैसे होगा ये। तो 2 घंटा अगर वो साइकिल से गया है तो 12.5 यानी कि 25 किलोमीटर साइकिल से गया है, और 2 घंटा अगर यहाँ पे साइकिल में बिताया है और टोटल उसको बिताना है 7 घंटा, तो बचा 5 घंटा। तो 5 घंटा जो है पैदल जाएगा और पैदल का स्पीड है 3, तो 5 × 3 = 15 किलोमीटर आपका ये पैदल गया है। तो आप देख सकते हैं 25 और 15 आपका 40 किलोमीटर कवर हो गया है। एक तो तरीका ये सबसे बेस्ट है मेरा मानना है, और दूसरा तरीका है कि इसको आप भाई एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। एलिगेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो, है ना, कि साइकिल का स्पीड है 12.5, पैदल का स्पीड इसका जो है आपका वॉकिंग का स्पीड है वो कितना है आपका 3 है, और दोनों का कॉमन स्पीड, तो आपका टोटल दूरी बाई में टोटल समय, तो 40/7 हो जाएगा, यहाँ पे 40/7 हो जाएगा। तो आपको ध्यान ही रखना है, जैसे ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी ये भी किलोमीटर पर आवर है ना, और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो जो प्रति यूनिट में रहता है ना, जो भी वैल्यू उसी का रेशियो आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट में क्या आपका आवर है, तो यहाँ पे आपका आवर का रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 7 × 21, 40 में से 21 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 19/7 ना, 19/7। और दूसरा आप यहाँ पे माइनस करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 12 × 7 = 84, और आपका यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना। इससे अच्छा है कि पहले जो बताया आपको वही अप्लाई करो, सबसे बेस्ट है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, इसको आप करके देख लेना, ठीक है ना। अगले सवाल पे आते हैं। एक चोर 3 बजे दोपहर को एक कार से बैग चोरी करके 50 का स्पीड से भागा है ना, दूसरा गाड़ी से कोई भागा है। यदि 4 बजे चोर का
स्थिति का पता चला और उसी समय जो है उसका मालिक जो है एक दूसरे अपनी कार से जो है आपका 70 का स्पीड से भागा, ठीक ना। तो पीछा किया है और ये मान कर चलना है कि ये हाईवे है, कहीं पे कोई कटपीट नहीं है, वो उसी रोड पर ही भागेगा, ये फिक्स है ना। तो चोर को कब पकड़ लेगा, तो जैसे कि मालिक भागा है 4 बजे, मान लेते हैं 2 घंटे में पकड़ा गया, तो यानी कैंसिल हो जाएगा 6 बजे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको। तो सबसे पहली बात है कि 1 घंटे में कितना पीछा करेगा, 1 घंटा वो आगे भाग गया ना। जब तक 4 बजा है, जब तक 4 बजा है तब तक क्या हुआ कि तीफ यानी कि चोर आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे है, और जो उसका ऑनर है ना, जो उसका मालिक है आपका, जो मालिक है वो कहाँ पे आपका है, यहाँ पे है। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, तो ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, क्योंकि चोर का स्पीड 50 था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मालिक का स्पीड 30 है, तो 1 घंटा में कितना पीछा करेगा, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर का पीछा करेगा। 1 घंटे में कितना पीछा करेगा, 20 किलोमीटर। तो 50 पीछा करने में कितना लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। तो 2.5 घंटा लगने का मतलब ये हुआ कि 6:30 बज जाएगा, ठीक ना। वैसे आप टाइम यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूरी बटे में रिलेटिव स्पीड, वही चीज़ हम कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं अलग से कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपका हुआ, तो आप इसको भागा लगाएंगे तो आपका 2.5 घंटा आएगा। तो 2.5 घंटा लगेगा, मतलब कि कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछता है यहाँ पे 4 और 2 6 6:30। वो कभी कभी सवाल आपसे ऐसा भी पूछेगा कि चोर जो है कितने दूरी पर पकड़ा गया है। तो कितने दूरी पर पकड़ा गया है मतलब मालिक यहाँ से भागा है, तो ये कितना दूरी होगा, तो मालिक जो है 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो 70 आपका हो जाएगा 140 और आपका 35 है ना, 140 और 35 हो जाएगा 175 किलोमीटर। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है, तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशन से शुरू होती है, ठीक है। और क्रमशः जो है आपका इसका स्पीड 20 है, इसका स्पीड 25 है। एक दूसरे की ओर बढ़ती है, बोलने का मतलब 2 अलग अलग स्टेशन है, और एक ट्रेन इधर आ रही है, एक दूसरा ट्रेन इधर आ रही है, एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो किसी पॉइंट यहाँ पे मान लो कि मिली है, तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की है ना। दोनों का चलने का टाइम सेम है, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, कुछ ना कुछ जो दूरी ज़्यादा तय करेगा ही करेगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कि मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन अगर 1 घंटे में मिला, तो अगर 1 घंटे में मिलता तो कितना दूरी अधिक तय किया होता वो दूसरा ट्रेन, तो 5 किलोमीटर अधिक तय किया होता है ना, अगर 1 घंटे में मिलन होता तब। लेकिन यहाँ पे अधिक कितना हुआ है, तो अधिक हुआ है 80 किलोमीटर, यानी कि 16 घंटे तक चला है। कितना घंटा चला है आपका, 16 घंटा चला है आपका आंसर, है ना। तो एक तो आप देख सकते हैं कि 16 का मल्टीपल कौन है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। वैसे आप बनाइएगा तो कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करने वाले हो ना, कि 16 घंटा 20 का स्पीड से, तो 16 गुना का 32 320 किलोमीटर ये चला होगा, और 16 गुना में 25 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 400 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 720 हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 घंटा चला है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत में है। तो 16 गुना में 45 भी आप करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 720 ही आएगा, है ना। तो आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है यहाँ पे किसी को भी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये एकदम बच्चे वाली क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में लिखें। 399 का, एक मोटर कार पहले आधे भाग का 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष आधी दूरी है। यहाँ पे देखो दूरी बराबर है दोनों आपका, तो जब भी अगर दूरी बराबर है तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है ना, औसत गति क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। 399 लिख करके इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड पटना एंड ट्रेवल टूवर्ड्स पटना एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर पासिंग ईच अदर they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach पटना एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे लिखा हुआ है, इफ़ द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली इज मूविंग एट द स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। तो हम ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन, 2 ट्रेन है अलग अलग, एक ही समय पर, एक पटना से खुलती है और दूसरा आपका दिल्ली से खुलती है, और एक दिल्ली, पटना वाला दिल्ली जाती है, दिल्ली वाला पटना जाती है। तो यहाँ पे जो है मिलने के बाद का टाइम गिवन है। तो हम आपको बताए थे कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे इसका स्पीड का जो रेशियो होगा यहाँ पे क्या बताए थे आपको, कि टाइम 2 ऊपर लिखना है, टाइम फर्स्ट नीचे लिखना है, इसका रूट लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रेन आपका फ्रॉम दिल्ली, तो पहला वाला हुआ, तो पहला वाला स्पीड तो 45 गिवन है यहाँ पे, है ना। तो पहला वाला आप यहाँ पे 45 लिख दोगे, दूसरा वाला आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब टाइम 2 और टाइम 1 कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो टाइम 2 इसको हम डायरेक्टली रूट ही करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो टाइम 2 का जो वैल्यू है यहाँ पे टाइम 2, तो डायरेक्ट आप टाइम 2 देखो यहाँ पे
3 घंटा 20 मिनट है, तो 3 घंटा 20 मिनट का मतलब होगा 3 प्लस में 20 मिनट है, मतलब 1/3 लिख दे इसको। आप यहाँ पे 60 से भागा लगा रहे, वही आपको 1/3 बन रहा है ना। तो 3 तिहाई 9 और 1 10/3 बन जाएगा ये। और टाइम 1 कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो टाइम 1 आपका देखिए 4 घंटा 48 मिनट। तो 4 प्लस में 48 बाई में 60 कर देंगे, तो 12 चौके 48 और 12 पच्चीस 60, 4 5 20 और 4 24/5। ये कितना हो जाएगा आपका 24/5। तो जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पे T2 का वैल्यू है 10/3, आप नीचे लिख देंगे, और T1 का वैल्यू है 24 और ऊपर में आपका 25 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसका आप रूट निकालिए, रूट कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 5 बार में चला जाएगा, है ना। और 2 से इसको काटेंगे तो आपका ये 12 बार में चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा, ये यहाँ पे ये 5 होगा, है ना, ये 5 होगा ना, देख लो 4 5 20 और 4 24। तो ऊपर बन जाएगा 25 और नीचे बन जाएगा 36। तो 25 का हो जाएगा 5 और 36 का हो जाएगा आपका 6। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना गुना है आपका, ये 9 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तो 9 6 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम है आपका हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसको एक बार रीड कीजिए आप, ठीक ना, और इसको आप भी एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए फिर से आपका ये सवाल आया है ना। तो यहाँ पे आया है कि एक व्यक्ति स्कूटर पर अपने घर और कार्यालय के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर वह 30 किलोमीटर की औसत गति से चलता है तो 10 मिनट का लेट हो जाता है ना, और 40 का स्पीड चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो सिंपल सी बात है, लेट और पहले हुआ है तो टाइम का अंतर यहाँ पे कितने हो जाएगा 10 और 5 15 मिनट का। तो फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड इंटू में समय का अंतर 15/60, क्योंकि ये मिनट में है। और नीचे आपका स्पीड का डिफरेंस यही बताए थे ना, तो नीचे आपका स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 का। तो यही आपका दूरी बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 30 दूना में 60 हो जाएगा, यहाँ से दूना में 60, है ना, और 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 दूना में 40, ठीक है। तो 15 दूना में 30 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हमें बताए थे एडिशनल आपका कि कभी कभी पूछता है कि उसका विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है ना, राइट टाइम क्या है। तो आपने यहाँ से दूरी निकाल लिया है, तो दूरी आप अगर ऐसे बनाते हो तो दूरी निकाल लिया, आपको कितना है 30। तो आप पहला केस से निकालो कि 30 का स्पीड से अगर जाएगा तो उसको कितना लगेगा उसको। तो स्पीड यहाँ पे कितना है, पहला वाला केस में स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है ना, और दूरी आपका 30 किलोमीटर। तो यहाँ से आप देखते थे टाइम उसको कितना लगेगा 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब है 60 मिनट का टाइम लगेगा। तो जैसे वो 60 मिनट में पहुँचा ना, तो हमने उसको क्या बोला कि भाई तुम लेट आए हो 10 मिनट। 10 मिनट लेट आने का मतलब है कि 50 मिनट में ही उसको पहुँचना था, है ना। 50 मिनट इसका सही समय है कार्यालय ऑफिस पहुँचने का। कोई अगर यहाँ से निकालना चाहता है यहाँ से भी निकाल सकता है, क्योंकि दूरी तो फिक्स है आपका ये, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बटे में 40 करोगे तो ये हो जाएगा, इंटू में 60 करोगे क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 15 या 45। तो 45 मिनट में जब बंदा वो पहुँचा है तो उसको हमने क्या बोला कि भाई तुम 5 मिनट पहले आ गया, मतलब 5 मिनट तुम्हारे पास था। तो यहाँ पे उसको 50 मिनट लेना चाहिए था राइट टाइम, है ना। दूसरा हम इसका एक तरीका और बताए थे रेशियो मेथड से, है ना। तो रेशियो मेथड पे आप लोग बना करके ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो आप बोलिए सर रेशियो वाला के बताइए, तो फिर उसको हम अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 5 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूरी बटे में समय हो जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है, इसलिए आप 18/5 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आपको मालूम है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो बड़े नंबर से मिनटू किए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 गुना 5 25 होता है, और 25 से हमने इसको कट किया, 25 चौके 100, है ना। तो 3 चौके 12, 12 गुना में 18 करेंगे तो 8 दूना का 16, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 80 और 40 में पार करती है सेकंड में, है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है कि ट्रेन का स्पीड तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, है ना। ट्रेन का स्पीड कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे कुछ में कुछ नहीं मेंशन है, मतलब वही ट्रेन है तो स्पीड उसका मान लिया जाता है कि वही रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखना है। तो टोटल डिस्टेंस 600 मीटर तो ये ब्रिज का हो गया, और ट्रेन का अपना कुछ होगा तो आप यहाँ पे ले लो कि लेंथ ऑफ ट्रेन, LT4 यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक ना। ये लेंथ बटे में आपका यहाँ पे 80 ये इसके लिए आएगा, और
डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हुआ। तो फिर से आपको यहाँ पे लिखना है 200 बटे में LT लेंथ ऑफ ट्रेन, वही ट्रेन है और इसका आपको टाइम है यहाँ पे 40 है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो कितना बन जाएगा, ये 4 से ये 2 बार में चला जाएगा है ना। और आपका ये बन जाएगा इधर में 400, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये आपका 200 बनेगा है ना। 200 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे LT, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा 200, ठीक है ना। आई होप यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है किसी को, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, सवाल है एक कार 18 घंटे में 40 किलोमीटर की गति से यात्रा के पहले भाग को तय करती है और यात्रा के दूसरे भाग को आपका 50 की गति से तय करती है। बोलने का मतलब है कि एक कार जो है पूरा कंप्लीट जर्नी जो है कवर करता है 18 आवर में पूरा कंप्लीट। उसमें से फर्स्ट हाफ आपका 40 का स्पीड से और सेकेंड हाफ आपका 50 का स्पीड से तय किया है। तो उसका दूरी कितना होगा जो होल जर्नी का। तो सिंपल से यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, हाफ का बात हुआ है तो 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड बटे में दोनों का सम आप कर देंगे तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, एवरेज स्पीड निकल जाएगा बटे में 90 है ना। इसको ऐसा ही रहने दो, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। तो बोला है कि टोटल जो टाइम लगा है उसको 18 घंटा लगा है, तो ये दोनों का एवरेज स्पीड है तो इंटू आप 18 कर देंगे तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, आप दूरी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0 0 कट जाएगा यहाँ पे और इसको जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 2 बार में जाएगा ये, और इसको गुना करेंगे कितना बन जाएगा आपका, ये 100 बन जाएगा और इधर से 4 दूना 8 बन जाएगा, मतलब 800 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप देखो, ट्रेन से है 450 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 का स्पीड से आपका गति कर रही है तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ट्रेन का लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को कवर नहीं कर पाएगा है ना। तो यहाँ पे टोटल लेंथ हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है आपका, टोटल लेंथ यहाँ पे हो जाएगा आपका 600 और बटे में आपका स्पीड आपका 80 है तो ये मीटर में है तो इसीलिए क्या करेंगे, आपको मालूम है कि मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 लगेंगे तो 18 आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को भी। ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे और आपका 4 से काटोगे आप तो 4 से ये चला जाएगा 15 बार में और 4 से ये चला जाएगा 2 बार में है ना। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 से काटोगे ये चला जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है। और अभी आपका ये काटोगे यहाँ पे तो आपका ये चला जाएगा 9 बार में, तो 9 गुना 3 कितना होगा, 27 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब एक बंदा जो है 8 घंटा में टोटल आपका 28 किलोमीटर दूरी तय किया है। उन्होंने आंशिक रूप से मतलब कि कुछ पार्ट में करके यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल किया था और कुछ दूरी जो बचा हुआ था उसको साइकिल से आपका 6 का स्पीड से किया था। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी ऑप्शन यहाँ पे पैदल का है तो हम यहाँ पे बाई ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे है ना। सबसे इजी बनता है, हम मान लेते हैं कि भाई उसका पैदल जो है ये वाला आंसर है इसका, तो 16 किलोमीटर पैदल जाने में उसको 2 का स्पीड से 8 घंटा लगेगा। तो भाई अगर पूरा टाइम यहाँ पे ले तो अगला में 0 टाइम देगा तो दूरी कवर ही नहीं होगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। अब जब ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 घंटा दे रहा है जबकि टाइम यहाँ पे 8 घंटे देना है कुल मिला के, वो भी दोनों है ना। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचता है आपके पास 2 ही ऑप्शन, देखो कितना टाइम लग रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक चेक कर लो, जो सही हो गया आंसर हो जाएगा, नहीं हुआ तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि टोटल आपको 8 घंटा देना है। तो अगर हम 2 का स्पीड से जाएंगे 10 किलोमीटर तो 5 घंटा यहाँ पे चला जाएगा। 2 का स्पीड से जाएंगे 10 किलोमीटर, ये किलोमीटर है तो कितना समय जाएगा, 5 घंटा, मतलब 5 घंटा यहाँ पे दिया है तो बाकी जो समय है वो दिया होगा साइकिल में, तो बाकी समय कितना आपका 3 घंटा। तो 3 घंटा आप देख सकते हैं कि 3 घंटा में 6 का स्पीड से 6 या 18 किलोमीटर ये होगा। तो आप प्रूफ कीजिए कि 18 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्या 28 किलोमीटर होता है, तो आपका होता है, तो यही आंसर हो जाएगा है ना। और फिर आप वही मेथड है, फिर आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है 40 की गति से ए ने दोपहर का 1 बजे अपनी यात्रा शुरू किया, ठीक है। बी उसी स्थान से उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में ए भागा है उसी दिशा में बी भी है। ये एक 40 में गया है और ये 50 का स्पीड से गया है, तो बी को ए से मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 40 मिनट तक आपको क्या करना है कि पहले ए को भगा देना है। तो 40 मिनट में ए कितना भाग सकता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो तरीका ये है कि 60 में 40 जाता है तो 40 में कितना जाएगा, नहीं तो फिर आप सिंपल सा क्या करो ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम यहाँ पे 40 मिनट ही लेंगे क्योंकि 1 बजे भागा और 1:40 बजे बी भी भागता है। तो 40 मिनट पर्सनली ए भागा था, तो यहाँ पे 22 60 करेंगे आप है ना।
जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आपका 2/3 हो जाएगा। तो यानी कि 80/3 किलोमीटर आपका ये दूरी हो गया, 80/3 किलोमीटर। तो यही दूरी को तय करना है दोनों को मिल करके, कितना टाइम लगेगा। रिलेटिव स्पीड काम करेगा क्योंकि एक दूसरे के दिशा में है आपका, यहाँ पे माइनस काम करेगा, है ना। तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे में स्पीड। स्पीड कौन सा रहेगा, तो दोनों आपका एक ही दिशा में है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप इंटू करेंगे 60 से इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपका आवर में है तो 60 गुना करने पर आपका मिनट बन जाएगा ये चीज़, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा आपका यहाँ पे, ये है ना, और ये चला जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे ही करो ना, सबसे सिंपल ये तो दिख रहा है ना, 30 हुआ, 30 दूना 60, तो 8 दूना का 16, यानी कि 160 मिनट लगेगा आपका, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। P 25 सेकेंड में 250 मीटर की दौड़ सकता है और Q उतनी ही दूरी को 30 सेकेंड में दौड़ सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पे 4.5 सेकेंड के बाद P Q से कितनी दूर पर आगे है यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ शुरू किया। मतलब सिंपल सा है कि 4.5 सेकेंड के बाद कितना दूर, मतलब इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना कि इतने देर में कितना दूर आगे भागेगा, तो सिंपल सी बात है, पहले आपको यहाँ पे स्पीड लेना होगा। तो यहाँ पे P का स्पीड आप देख सकते हैं कि P का स्पीड कितना हो जाएगा, 250 मीटर 25 सेकेंड में, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और Q का स्पीड कितना हो गया, तो उतनी ही दूरी मतलब 250 मीटर कितने समय में आपका, तो ये 30 सेकेंड में। तो इसको भागा लगाएंगे तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका, है ना। अभी तो यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि 1 सेकेंड में ये 10 मीटर भागता है, और ये बंदा जो है Q आपका 1 सेकेंड में मात्र 25/3 भागता है। तो 1 सेकेंड में कितना फासला होगा, जैसे 1 सेकेंड में कितने का फासला होगा यहाँ पे, तो दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 10 30 हो जाएगा, 30 में से 25 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, तो 5/3 मीटर आएगा, है ना। 1 सेकेंड में 5/3 मीटर का होगा। क्वेश्चन था यहाँ पे कि 4.5 सेकेंड में, तो 4.5 से आप इसको इंटू कर दो, 4.5 सेकेंड में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 बार में पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो 15×5 = 75, यानी कि 7.5 मीटर का वो आपका आगे रहेगा, है ना, 7.5 मीटर आगे रहेगा। 1 मिनट, आई होप कि यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं है, 7.5 मीटर आगे रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं अगला सवाल यहाँ पे, इसी का ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन में ऐसा है क्या, हाँ ये आपका ऑप्शन में रहा, देखिए यहाँ पे 7.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल आपका है, सबसे बच्चा वाला सवाल है यहाँ पे। एक कार 20 लीटर पेट्रोल के साथ 150 किलोमीटर चलती है, तो 30 लीटर अगर रहेगा तो कितना जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो इसका फ्यूल है आपका 50% बढ़ा है, तो दूरी भी 50% बढ़ जाएगा। दूरी 50% बढ़ने का मतलब है 75 बढ़ जाएगा, तो 75 बढ़ जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका, ये 7×5 = 12 आपका ये हो जाएगा 225 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है यहाँ पे, 2 व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से क्रमशः 3 और 4 किलोमीटर की गति से यात्रा शुरू करते हैं और वे एक ही गंतव्य पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें स्पीड हमको निकालना हुआ था और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। तो 6 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में कितना दूरी होगा दोनों में। अगर 1 ही घंटा चलेगा तो इन दोनों के बीच में जो फासला होगा 1 किलोमीटर का होगा। 1 किलोमीटर का कितने देर में आपका, 1 घंटे में होगा, है ना। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर का। सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, है ना। अगला सवाल है यहाँ पे कि एक व्यक्ति एक स्कूल से पार्क तक 20 की गति से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति गति की वापस आता है। यदि उसकी पूरी यात्रा में 5 घंटे लगे हो तो पार्क से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे सिंपल है, आप यहाँ पे क्या करो, एवरेज स्पीड निकाल लो। तो 20 इंटू में 5 इंटू में 2, फर्स्ट स्पीड सेकेंड स्पीड इंटू 2 बटे में दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पे 25। ये हुआ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इंटू में टाइम, एवरेज स्पीड इंटू में टाइम। तो टाइम को आपको ध्यान रखना है कि 5 घंटा टोटल है ना। तो 5 घंटा में आपका ये दोनों आने और जाने का दोनों दूरी निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 5 घंटे में इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5×5 = 25 या माइनस हो जाएगा, तो आपका 20 × 40 किलोमीटर। तो ध्यान रहे 40 ऑप्शन में है, तो 40 आपका आंसर नहीं होगा। ये टोटल दूरी 40 हुआ, जाना और आना, है ना, पूरा। तो आपका एक तरफा दूरी हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका 20 किलोमीटर का, है ना, गया और फिर वापस आया। मतलब ये टोटल दूरी आपका 40 है, गया और वापस आया 5 घंटा में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगर रहने दिया है तो अच्छी बात है ना। हम चाहते हैं कि दोनों का आंसर आप कमेंट्स में कर दे। अगर क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं,
110 मीटर की लंबी एक ट्रेन 90 की गति से चल रही है और 180 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी। सिंपल से यहाँ पे टाइम पूछा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप 412 नंबर लिख करके आप कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, 413 नंबर आपका सबसे ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोलने वाले, इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले सवाल पे, दोनों का आंसर आपको लिखना है। अगले सवाल यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली एक बार में 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ती है और कुत्ता भी आपका 24 का स्पीड से भागता है पकड़ने के लिए। तो कुत्ता और बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप पे किया है ना। तो सिंपल सी बात है, दोनों एक ही दिशा में भागेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्पीड, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बन जाएगा आपका 14 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना बन जाएगा आपका 14 किलोमीटर पर आवर। और ध्यान रखना है कि डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, तो डिस्टेंस आपका है 280 मीटर। डिस्टेंस कितना है आपका 280 मीटर। तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी यहाँ पे हो जाएगा 280 मीटर और चाल यहाँ पे 14 है, तो इसको 5/18 करेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्यों कर रहे हैं 5/18, ठीक ना। इंटू यहाँ पे 18 लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा। 14 से 2 बार में चला जाएगा आपका, ठीक है। और 5 से ये चला जाएगा, 5 चौके 20 और 18 गुना 4 करेंगे तो 18 चौके 72, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट है ना। 1 घंटा 12 मिनट आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में यहाँ पे। तो 1 घंटा आपका 12 मिनट का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको ऐसा ही करो, पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में ही लिख दो, है ना। आप ऐसा गलती मत कर देना यहाँ पे। ये आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 1 घंटा 72 मिनट हुआ ना, तो 72 को अगर आप 60 से भागा लगाएंगे तो 6 से आप इसको काटो, कितना बार में 12 बार में, तो नीचे 0 है तो 1.2 आएगा, है ना। 1.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का पहले भाग को 25 का स्पीड से और दूसरे भाग को आपका 30 का स्पीड से, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है, तो इससे हम अभी जस्ट हम ये क्वेश्चन देखें, एवरेज स्पीड निकालेंगे, उसको इंटू 11 कर देंगे, ठीक ना। एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड हो जाएगा 25 गुना में 30 गुना में 2 और बटे में आपका 45। 45 क्यों करें आप समझ ही रहे हैं। और यहाँ पे इंटू में 11 कर देंगे क्योंकि हमको दूरी बताना है यहाँ पे, है ना। तो यात्रा का कुल दूरी पूछा है, तो यहाँ पे आपका ये कुल दूरी में आपका यहाँ पे ये सही रहेगा, ठीक ना। अगर पूछता कि एक भाग का दूरी कितना है तो ध्यान रहे कि एक भाग का बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 से चला जाएगा 5 बार में, 5 से चला जाएगा 9 बार में, ठीक है। और ये आपका चला जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे 30 और 20 50 55 होगा ये, सॉरी, है ना, 55 होगा ये। तो ये 11 बार में चला जाएगा और ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 30 दुना का कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 आया। 1 मिनट, फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड इंटू में 2, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, 55 इंटू में 11, यही तो हो जाएगा आपका आंसर, है ना। 11 से ये 5 बार में चला जाएगा और 5 से आपका ये चला जाएगा 5 बार में। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ था, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 300 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ भी तो ठीक ही था, 5 गुना 10 300 आंसर, ठीक तो है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 2 आदमी एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक का गति दिया हुआ है 3 और दूसरे का दिया हुआ है आपका 3.25, है ना, 3.75। बाद वाला पहले वाले से आधा घंटा पहले आता है, समय का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जैसे समय का डिफरेंस दिया हुआ है ना, 2 स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बराबर आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए फर्स्ट स्पीड इंटू में, इसको आप लिख सकते हैं, पता है कितना है, ये 3/4 है आपका। तो 4 यहाँ पे 375 है ना, ये 75/100 करेंगे ना तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 3 12 3 15/4 लिख सकते हैं, 15/4, ठीक है। और इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है आपका आधे घंटे का, आधे घंटे आप यहाँ पे लिखिए। और यहाँ पे चालों का अंतर हो जाएगा 75 का, है ना, 75 का मतलब 3/4 का, तो 3/4, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको कैंसिल आउट करो, 4 से 4 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 7.5 का ही अंतर हो जाएगा, किलोमीटर आंसर आएगा यहाँ पे। दूरी कितना है तो 7.5 किलोमीटर का। चलिए ऑप्शन में देख लेते कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि सभी यहाँ पे, हाँ ठीक है, आंसर आएगा 7.5, ठीक है। सवाल है यहाँ पे, हाँ 7.5 आपका ये आंसर है ना, 7.5 किलोमीटर। 2 महिलाएं एक स्थान से क्रमशः 6 और 8 की गति से चलती है। पहली महिला दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक लेती है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, दूरी बराबर क्या होता है, फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। 40 मिनट में है इसलिए 60 लगाएंगे यहाँ पे, है ना। उसमें मिनट में नहीं था इसलिए हमने वहाँ पे क्या लिखा था,
1/2 लिखा था क्योंकि घंटे में दिया हुआ था। और डिफरेंस ऑफ स्पीड यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा आपका, ये 0 0 कट जाएगा और 2 से आपका ये कट जाएगा 2 बार में, 8 दूना 16 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, एक साइकिल एक निश्चित दूरी को तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। पहले भाग को 7 का स्पीड से और दूसरे भाग को, मतलब वही है, इक्वली पार्ट यहाँ पे है ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुल दूरी बताना है यहाँ पे, है ना। तो एवरेज स्पीड लेते हैं, तो एवरेज स्पीड होता है 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड बटे में दोनों का सम। तो ये आपका स्पीड हो गया एवरेज स्पीड, और इंटू में टोटल टाइम यहाँ पे 13 घंटा दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका डिस्टेंस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 13 कट जाएगा, है ना। 7 छक 42, 42 दूना में 84 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलता फर्स्ट हाफ का दूरी कितना है तो 42 आंसर हो जाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो है वास्तविक आपको 9 किलोमीटर को बताता है, तो उसी मानचित्र पर कितने किलोमीटर की वास्तविक दूरी 2 सेंटीमीटर को प्रतिनिधित्व करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे 18 हो जाएगा। 1 9 को बताता है, 2 बताएगा 18 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति गाँव से डाकघर तक 25 का स्पीड से जाता है और वापस जब आता है तो 4 का स्पीड से आता है। यदि पूरे जर्नी में उसको टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ टाइम यहाँ पे सेम है, तो दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देखो, डाकघर से गांव की दूरी पूछा है, तो यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस आएगा उसको हाफ करना है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट का पूछा है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा कुल दूरी में, ये जाने का भी आएगा और वापस आने का भी आएगा, दोनों दूरी आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि इसका दूरी कितना है, मतलब एक पार्ट का बताने से हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम इसको बना दे रहे हैं। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड इंटू में 2 और बटे में दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पे 29। और 5 घंटे 48 मिनट है, तो 48 को आप यहाँ पे 60 से भागा दे देंगे तो मिनट में आवर में बन जाएगा। तो 12 चौके 48 और 12 पचे 60, 5 पचे 25 और 4 29 बटे में 5, 29 बटे में 5 घंटा यहाँ पे है, इसको इंटू कर देंगे तो आपका ये दूरी निकल जाएगा, है ना। तो आपका ये बन जाएगा 29 कट जाएगा यहाँ पे, 5 से ही कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो आपका 40 किलोमीटर आएगा। तो ये 40 किलोमीटर जो आया है ना, ये जाना और फिर वापस आना, 40 आया, तो दूरी बराबर है, तो एक साइड का दूरी हो जाएगा कितना, 20 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आपका 20 हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल है यहाँ पे, एक हवाई जहाज़ एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर क्रमशः 300 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर और 240 किलोमीटर पर आवर गति से उड़ान भरता है। त्रिभुज के चारों भुजाओं पर समान, उसका औसत गति क्या है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, तीनों पर चारों ओर, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इस बीच में जो इसका स्पीड रहेगा 300 का रहेगा, और इस बीच में जो स्पीड रहेगा ये 200 का रहेगा, और इस बीच में जो स्पीड रहेगा 240 का रहेगा। तो टोटल इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो आपको मालूम होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे इसका साइड अपने मन से एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस, क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो हमको यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो इसलिए डिस्टेंस और टाइम हमको निकालना होगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को एक एज्यूम करेंगे कि जो 200 से भी कटे, 300 से भी कटे और 240 से भी कटे, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोलने का मतलब सबका एलसीएम ले लेंगे, तो 24 का, 30 का और 20 का अगर एलसीएम का बात करेंगे तो 8 गुना में आपका हो जाएगा 5 गुना में आपका हो जाएगा 3, है ना। तो 8 5 40 3 120, यानी कि 1200 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम आपका, है ना। तो 1200 यहाँ पे भी दूरी आपका है 1200, और यहाँ पे भी दूरी कितना आपका 1200 है, ठीक है ना। 600 भी ले सकते चलेगा, है ना। और यहाँ पे भी आपका 1200 है, 600 आपका इससे नहीं कटेगा, फिर इससे नहीं कटेगा, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कितना कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 12 12 कितना हो गया आपका, 12 3 3600 दूरी हो गया टोटल आपका। और समय टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 4 कितना हो जाएगा, 20 3 चौके 12, 4 घंटा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आपका 6 घंटा लगेगा, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 6 4 10 और 5 15 घंटा। कितना हो गया, 6 4 10 और 5 15। तो 15 से इसको काटेंगे, तो 15 जब इसको काटेंगे तो इसको आप काट सकते हैं। 15 से कितने बार में चला जाएगा, 15 दूना में 30, है ना, बचेगा 6, 15 चौके में 60। तो आंसर आएगा 240 किलोमीटर पर आवर जो है इसका एवरेज स्पीड रहेगा। कितना रहेगा, 240 किलोमीटर पर आवर। कहाँ गया ऑप्शन आपका, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप तुक्का लगा सकते थे, क्योंकि जब भी इसका स्पीड एवरेज आएगा तो 200 सुपर आएगा, 200 सुपर एक ऑप्शन में ही है ना। जो भी आएगा 200 सुपर आएगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे 200 है ना। तो ये देखो ऑप्शन अगर देखते थे यहाँ पे 1 सेकंड में आप तुक्का लगा सकते थे, बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन है, तो इसलिए हम बोलते बार बार कि ऑप्शन एक बार देखो ध्यान से, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है कि ए और बी एक ही, एक मिनट रुको,
अगला सवाल है, ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं और 10 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर चलते हैं। यदि उनकी गति 3 और 2 है तो कितने घंटे के बाद फिर से वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो हम आपको बताए थे समय पूछा है, तो आप यहाँ पे पहले टाइम निकालो कि इसका जो टाइम होगा, इसका टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा, तो 10/3 टाइम लगेगा, और इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको 5 टाइम लगेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि टाइम, अब इसका एलसीएम आप निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि फ्रैक्शन का केस में सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाले का आप एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का आप एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका 10 यानी कि 10 घंटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सबसे ईजी क्वेश्चन था आपका आज का, है ना। तो क्या आज का वीडियो यहीं तक रखा जाए, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है और इसमें आज मैक्सिमम क्वेश्चन भी कवर हुआ है ना। आप देख सकते हैं कितना शायद 75 या कुछ तो क्वेश्चन था, वहाँ से हम लोगों ने 422 नंबर तक क्वेश्चन को पूरा कवर किया है। अगर हम पेज का बात करेंगे तो 11 नंबर पेज तक पहुँच गए, है ना। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और वीडियो कैसा आ रहा है, मतलब आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद आप लोगों का।